नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक पति और पत्नी के मधुर रिश्ते की बहुत इम्पोर्टेंट बात लाया और नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी कोई दुख और आपातजनक कोई बात है तो हमें बताइए। हम आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार हम उस समस्या का निवारण आपको अवश्य बताएं। बताना हमारा कर्तव्य है, पालन करना आपका कर्तव्य है। बंधुओं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि जिस टहनी पर मतलब उस कोई फल वाला पेड़ हो, उस टहनी पर फल लग जाते हैं तो मत ही वो झुक जाती है। झुकने के बाद उसके पास कितने आदमी आते हैं, अपन भी जाते हैं फल तोड़ने के लिए, बच्चे भी जाते हैं और पक्षी भी उनके पास जाते हैं। तो झुकना सबसे अति प्रसन्न और उत्तम चीज है। किसी बड़े बुजुर्ग के आगे अपन सिर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं तो कुछ न कुछ वो आशीर्वाद अपन को मिलता है। तो ये सत्य है। झुकना, आराधना करना, ध्यान करना, भक्ति करना, ये एक ही मान्यता के अनुसार, वास्तु की मान्यता के अनुसार एक ही चीज है। किसी का संस्कृत में वर्णन है, किसी का हिंदी में वर्णन है, किसी का इंग्लिश में वर्णन है, लेकिन बात एक ही है। तो आइए, पति और पत्नी प्रेम संबंध में कभी कभार मनमुटाव चलते रहते हैं। मनमुटाव इतने बढ़ जाते हैं कि आपस में आना जाना, बोलना चालना, बैठना उठना, यहाँ तक तलाक संबंधी चीजें यहाँ तक पहुंच जाती है। ये क्यों पहुंचती है? आपका गुरु बल और शुक्र बल दोनों कमजोर, यानी कि उसमें शुक्र बल में राहु का प्रवेश होता है, तब ये आपके घर में अशांतियां प्रवेश कर जाती है। राहु बड़ा ही विचित्र ग्रह है। ये जिस घर में घुसता है उस घर को शांति से नहीं रहने देता। राहु को दूर करने के लिए आप शुक्रवार के दिन सुबह हो या शाम आप आपके घर में जैसे गेहूं हो या मूंग हो, मूंग अति उत्तम रहेंगे। मूंग 100 ग्राम 200 ग्राम जितना आपके पर्याप्त समझो उतना मूंग साबुत आप ले लीजिएगा। और मूंग लेने के बाद उनमें कंकरी, मिट्टी, कोई घास फूस इत्यादि अच्छी तरह से कटा पटा सब साफ करके उसको आप रख लीजिए और इस मूंग को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप कहीं भी पास में आपके शिवलिंग होगा, मंदिर होगा शिव जी का, आप वहां जाइए। जहां तक हो सके आप गृह भारिया को साथ लेकर जाइए, यानी पति और पत्नी दोनों मंदिर में जाए। मंदिर में जाने के बाद आपने जो मूंग भिगोए हैं उनमें थोड़ा सा हल्दी का छींटा भी दे सकते हैं, पीला कोई भी हो, जैसे गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ और मूंग दोनों ले जाकर आप पहले नंदी भगवान के, यानी कि आप किसी मंत्री से भी मिलते हैं तो पहले आप उसके बॉडी गार्ड से मिलना पड़ता है, उसके बाद आप मंत्री तक पहुंचेंगे। तो आप पहले नंदी बाबा के पास जाना है। नंदी बाबा को आप मूंग और गुड़ दोनों अर्पित करने हैं कि हे नंदी बाबा, हमारी समस्या का समाधान आप भगवान शिव से और माता पार्वती से हमारा समाधान और हमारी विपदा को दूर करवाइए। हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारा ये काम सिद्धि ही होना चाहिए। तो नंदी बाबा के अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद आप शिव जी के पास, शिव जी को दूध से अभिषेक कराइए, जल से अभिषेक कराइए,
शहद से अभिषेक कराइए। आप नंदी बाबा को भांग से भी अभिषेक करा सकते हैं, जो आपके पास पर्याप्त हो। अभिषेक कराने के बाद दोनों पत्नी पति आराम से दंडवत प्रणाम कर सकते हैं और माता पार्वती के कुमकुम से 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। यदि आपके पास हैं, आप पर्याप्त समझते हैं, जैसे आप श्रृंगार करते हैं वैसे माता पार्वती का भी आप श्रृंगार कर सकते हैं। वस्त्र भी पहना सकते हैं, जैसे आप उचित समझे। आपकी ये मन की भावना होगी आप पूजा कैसे कर रहे हैं। सारा काम मन से होता है, धन से नहीं। यदि आपके मन में कोई भी भाव होगा, उस भाव के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। ऐसे करके आपसे जो भी जैसे इच्छा के अनुसार सेवा बनती हो कर रहे हो, उस हिसाब से आपका मन को एकाग्र करके शिव जी और माता पार्वती की पूजा करके आराधना करके आप वहां से उस मूंग की कटोरी को, गुड़ और मूंग दोनों को आपके साथ ले आइए। आने के साथ आपको रास्ते में या कोई गाय या कोई बछड़ा या कोई नंदी, आपको ये कोई सा भी जानवर मिले, गाय हो या नंदी हो या बछड़ा हो गाय का, इसके अलावा किसी भी जानवर को नहीं देना है। आपको गाय और नंदी के अलावा नहीं देना। वो आप प्रेम से उसको खिला दीजिए। खिलाने के बाद आप उनके पाँव के हाथ तो लगा नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये प्रेरणा मानकर आप जमीन पर यूं हाथ लगाकर आप उनके चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। ऐसे करने से आप यह कार्य मात्र 7 दिन यानी कि 7 शुक्रवार यह करने से आपका राहु बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपके घर में शांति प्रवेश करेगी। शुभ शुभ समाचार आएंगे। ये छोट लाइव को बिल्कुल सरल तरीके से शेयर कर सकता है। अगली वीडियो में हम आपको और भी अच्छा एक उपाय बताएंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और हमारी जो वीडियो बनाते हैं उसको ध्यान पूर्वक मन से देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।